परसेंटाइल को लेकर, और बच्चे कभी परेशान भी है 75% वाला क्राइटेरिया को भी लेकर, जिस पर भी सुनवाई बाकी है। तो सर आपको क्या कहना है इस पे, जो आपने भी अभी वीडियो बना के अपडेट दी है, तो सर आपने वहाँ पे क्या क्या अपडेट दिया बच्चों को? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई लोग इसमें खुश होकर भी वीडियो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये तो वही रूलिंग थी जो पहले थी कि 20 परसेंटाइल वाली बात थी। इससे जो बच्चे 2021 और 2022 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनको तो कुछ भला हुआ ही नहीं है। प्रैक्टिकली जो भी बदलाव अभी जेई मेन ने करे हैं या जिसमें जो कंडक्शन बॉडी उसने करा है उसमें सिर्फ ये जोड़ा है कि 20 परसेंटाइल या 75% वाले क्राइटेरिया, ये पहले भी था। तो बेसिकली जिन्होंने 2021 या 22 में जिनकी 75% वाले क्राइटेरिया में 20 परसेंटाइल वाले में नहीं आ रहे थे, वो बच्चों की समस्या तो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है कि वो न तो वो बोर्ड दे सकते हैं न वो एग्जाम दे सकते हैं। पूरा साल उनको निकल चुका है। मेरे हिसाब से इसमें कोई खुश होने वाली बात है ही नहीं, बल्कि हमारे को हमारी संघर्ष यात्रा चालू रखनी चाहिए। मोशन परिवार और मैं व्यक्तिगत रूप से इस संघर्ष यात्रा को बिल्कुल आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमें इसके लिए शायद थोड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर मेरे सरकार से या ब्यूरोक्रेसी या एनटीए या सीएसएबी जोसा, अभी हमने जो 18,000 बच्चों का जो फॉर्म भरे थे आप लोगों के सहयोग से, उन उन फॉर्म्स को जब हमने एनटीए को भेजा तो उनका हमारे पास जो रिवर्ट मेल आया वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। उस मेल में उन्होंने बोला है कि हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए सीएसएबी और जोसा रिस्पॉन्सिबल है। पहले अपेक्स बोर्ड बोल रहे थे। तो बेसिकली जो भी एजेंसीज हैं या तो हमें क्लैरिफाई करा जाए कि किसको हमें बोलना है, हम उसके द्वार पे जाकर उनको प्रणाम कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे विनम्र अपील कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चों के साथ इस साल अन्याय ना करें। फिर से अपन एक व्यक्तिगत रूप से और एक इंसानियत के नाते सोचे कि जिस बच्चे ने ड्रॉप ले लिया है और वो 75% से उसकी कम है या वो 20 परसेंटाइल में भी नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा पूरे साल? उसने पूरा साल निकाल दिया, उसका पूरा साल चला गया है, उसको उम्मीद हार गया है वो कि हम क्या करें। हम बच्चे से बात करते हैं कि भाई हम कर्तव्य की बात करते हैं, हम अधिकार की बात करते हैं, पर वास्तविकता ये है कि बच्चा कर्तव्य ही कैसा पूरा करेगा उसकी अगर ये बेसिक नीड पूरी नहीं होगी। यही बात मैंने वीडियो में भी बोली है, यही बात मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। तो जो बदलाव लाए गए हैं ये तो 2019 के पहले वाले ही हैं, इनमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा, जो बदलाव लाए गए 20 परसेंटाइल, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं उनके 20 परसेंटाइल की लिस्ट ही नहीं पता है। अभी किसी बच्चे की अगर 71% है, उसे पता ही नहीं कि मैं 20 परसेंटाइल में हूं या नहीं हूं, तो उस बच्चा कैसे कुछ भी कर पाएगा। तो मेरा इस माध्यम से बहुत सारे यूट्यूबर्स जितने भी और जितने भी साथी सहयोगी आप जैसे जो हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आप बच्चों के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप भी अपने शायद कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। और मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि इसको आगे से आगे बढ़ाइए। कई बार शायद हम लोग व्यूज की वजह से अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं, पर कई बार हमें हमारे व्यूज को या शेयर्स को इसलिए बढ़ाना चाहिए ताकि हम कर्तव्य का निर्वाह कर सके। तो मैं आप सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, ब्यूरोक्रेसी के पास जो भी कंडक्टिंग एजेंसीज है उनके पास पहुंचाइए, ताकि वो इस बात की गहराई को समझें। एक बच्चे का भविष्य एक बच्चे का भविष्य बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पे हजारों बच्चों का भविष्य स्टेक पर है। मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, फिर भी अगर हम समझें तो देश में कम से भी कम 2021 और 22 जिन्होंने 12th दे दी है, ऐसे बच्चे जो वापस जेई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसे कम से भी कम 3 लाख बच्चे होंगे। कम से भी कम, मुझे एग्जैक्ट अंदाजा नहीं है, पर मेरे जो इतने वर्षों का अनुभव है उसको मैं साझा करना चाहता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा है पर बात अपनी पूरी कहना चाहता हूं कि कम से कम 3 लाख बच्चे होंगे। फिर मैं कह रहा हूं डेटा मेरे पास नहीं है, पर इसमें प्लस माइनस 10-20% ही ऊपर नीचे होगा। इन 3 लाख बच्चे जो होंगे, आप सोचिए इन 3 लाख बच्चों में से ये समस्या कम से भी कम 1.5 लाख बच्चों के ऊपर के साथ खड़ी हुई है। ये 1.5 लाख का फिगर कम नहीं होता। 1.5 लाख बच्चों का भविष्य पूरा साल हम अंधकार में कर दें, ये शायद मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तो इस ग्रेविटी को समझें। और फिर से आप सभी लोगों से अनुरोध, जो भी मेरे साथी सहयोगी टीचर जिन्होंने पहले मुहिम को छेड़ा था, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत में हमने जब शुरुआत करी थी उन्होंने हमारा साथ दिया। मेरा उनसे अनुरोध है, रूल्स को ढंग से पढ़ें, समझें। खुश होने का मौका नहीं है, ये खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें शायद और शायद अगर पहले 100 बच्चे प्रभावित हो रहे थे तो शायद 2 या 3 या 5 को रिलैक्सेशन मिलेगा। 95 अभी भी उसी जगह पे खड़े हुए हैं। तो मुझे क्या लगता है कि 75% क्राइटेरिया हटेगा नहीं हटेगा? देखिए, प्रयास करने चाहिए। हम उस परिवेश से आते हैं जहां ये सोच लेना कि क्या फल मिलेगा, कि कर्म करो तो फल मिलता है। तो अभी कर्म करने का समय है, कर्म करते हैं। शायद जो कहते हैं कि अपन ईश्वर से कामना पूरी करके अगर करेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि शायद प्रतिफल अच्छा ही आए। तो सर जेई मेन के एग्जाम में 10 से 15 दिन बचे हैं, तो बच्चों का किस प्रकार से माइंड सेटअप होना चाहिए ताकि वो एग्जाम को पढ़ सके? मैं बार बार बच्चों को, अपने जो मोशन के बच्चे होते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एंड मोमेंट पे अभी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो बहुत पैनिक होने लगते हैं कि जेई जनवरी में एकदम से आया था, 15 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था। तो हो सकता है कि आपकी तैयारी जनवरी अटेम्प्ट के लिए ना हो, तो उसके लिए बहुत पैनिक ना हो। ऐसा नहीं हो कि सारा कोर्स जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में हम कुछ भी ढंग से कंप्लीट ना करें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपकी प्लानिंग या स्ट्रेटेजी पूरी अभी जनवरी के हिसाब से नहीं थी और अप्रैल के हिसाब से है,
तो अप्रैल के हिसाब से ही रखें। पर क्या जनवरी अटेम्प्ट देना चाहिए? हाँ। तो उसको ऐसे सोच के दें कि मान लीजिए 10 चैप्टर थे, तो 10 में से मेरे पास 6 चैप्टर मैंने अभी कर लिए थे या 7 मैंने कर लिए थे, तो इन 7 में से मेरे कितने सवाल सही हुए, उस परसेंटेज को अपन निकाल के ही अपनी जो अपन बोल सकते हैं परफॉर्मेंस जज करें जनवरी अटेम्प्ट में, और उन्हीं चैप्टर्स के पीवाईक्यूज को भी रिवाइज कर लें, उन्हीं चैप्टर्स के जो आपने करे हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट करने के चक्कर में अपना पूरा जनवरी अटेम्प्ट खराब ना कर लें, अपनी परफॉर्मेंस रियल नंबर से ना देखें। पर मान लीजिए कि 300 नंबर का पेपर आया था, पर आपने जो चैप्टर पढ़ रखे थे वो 220 के ही थे, तो 220 में से आपने अगर 180 नंबर लिया, इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, या 220 में से आप 120 भी लाए तो भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। इन बातों को अपन ध्यान में रखें। सर अभी 15 दिन बचे हैं बस अब, तो क्या लगता है आपको भी 15 दिन में कुछ पॉजिटिव आएगा वहां से? मेरे हिसाब से ये जो इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि एग्जाम तो अपन पूरी शिद्दत के साथ दें, क्योंकि 15 दिन में आए नहीं आए उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब बातें बात की हैं, एग्जाम तो देना ही है। जो रूलिंग है भाई, जो वो एग्जाम तो वो बच्चा भी दे सकता है जिसकी 75% से कम है, तो सीट अलोकेशन के टाइम की बात है। तो जो उनकी कम भी है, ये लड़ाई अलग है, उसके लिए अपन लड़ ही रहे हैं, है ना। और अपन तो ये मान के एग्जामिनेशन दे कि हम इस लड़ाई में जीतेंगे, है ना। तो अपन तो यही मान के एग्जाम दें, तो 15-20 दिन अपने इसलिए खराब नहीं करें कि मेरा क्या होगा। मैं मानता हूं कहना आसान है पर करना मुश्किल है, जिसका फल मिलने की संभावना हाँ या ना हो। जब एग्जामिनेशन में हम सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे यही हाँ या ना होता है, पर हमें ये भी एक संभावना होती है कि यार हमें अगर हम सेलेक्ट भी हो गए तो हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत सोचिए, बहुत पैनिक मत होइए, क्योंकि ये भी तो बहुत कम पॉसिबिलिटी थी कि आप अच्छे कॉलेज में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो वो भी एक तरीके एक एम्बिग्यूटी आपके साथ और जुड़ गई, उसको लेकर भी परेशान मत हो, ये लड़ाई लंबी चल सकती है। और सर जो बॉम्बे हाई कोर्ट के साथ आप लड़ रहे हो, तो उस बारे में कुछ बोलना चाहोगे? हमारे साथ एक मैम है जो जुड़ी हुई हैं, जिनका हम पूर्ण रूप से साथ भी दे रहे हैं, शाह मैम करके हैं, जो बॉम्बे हाई कोर्ट में जो रेट लगाई है, उनको भी हमने पूरे हमारे 18 बच्चों का सपोर्ट ट्रांसफर कर रखा है, हमारी टीम उनके साथ पूर्ण रूप से लगी हुई है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम कर रही हैं। तो अब क्या निर्णय आएगा देखिए, ये तो हम कोई भी नहीं बता सकते, पर हाँ मेरे हिसाब से इस बात का प्रभाव जरूर पड़ता है जब बहुत सारे लोग सही बात के लिए खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं शायद जुडिशरी को भी इस बात में सोचने के लिए मजबूर कर देता है। निर्णय कुछ भी हो पर शायद वो तेज जरूर हो जाता है। थैंक यू सर।